हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगी। देखिए भाई, आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो इस क्लास में हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। आरआरबी जो है आरपीएफ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस के, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो हम उनका फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होगा, करंट अफेयर्स चेंज होता है। और 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी आरपीएफ का। तो एनटीपीसी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे क्लास को देख सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चंस आए थे हम सारे कर लेंगे जी के जीएस के। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अब आपके जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, और अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिसेंट में ये एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, मार्च के आसपास जो है आरआरबी आरपीएफ का। तो ये क्वेश्चंस काम के हैं आपके लिए। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बता दूंगा मैं। क्योंकि देखिए, स्टेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्टेटिक पोर्शन से जो पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। स्टेटिक करंट अफेयर्स चेंज होगा, और तो करंट अफेयर्स भी पेपर अभी हुआ है रिसेंट में ही 2025 में। तो ये 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में, और आने वाली जो क्लासेस रहेंगी सभी में मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इंपॉर्टेंट जो हमारे काम के हैं सारे करा दूंगा। ठीक है। बाकी आप फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई, नहीं तो आप रह जाएंगे क्लासेस से वंचित। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। वैसे क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 से स्टार्ट होता है 71 से जो है पेपर में ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन मानेंगे हम इसे, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे कर लेंगे। तो देखते हैं। और ये जो सेशन रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, मैं हिंदी में जो है बता दूंगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है या उनकी पूजा से संबंधित है। तो ये है रथ यात्रा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, जो है लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा होती है उड़ीसा में, और यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है हर साल। ठीक है भाई, यहाँ पे पूजा होती है लॉर्ड जगन्नाथ की, बलभद्रा और सुभद्रा, कृष्ण भगवान के भाई और बहन की पूजा होती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट थीम है ये एग्जामिनर की। ठीक है। तो लॉर्ड जगन्नाथ, रथ यात्रा, उड़ीसा, इतना ध्यान रखना है। टेम्पल भी पूछ सकता है आपसे कि लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल जो है कहाँ पे है, तो स्टेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड अ बायलैटरल कस्टम कॉरपोरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट इन अगस्त 2024। तो बायलैटरल जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ है। ये इस एग्रीमेंट का नाम है कस्टम्स कॉरपोरेशन अरेंजमेंट एग्रीमेंट इन अगस्त 2024। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है भाई, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर अभी रिसेंटली इंडिया ने कोई जो है एग्रीमेंट साइन किया है किसी कंट्री के साथ, इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो वो भी एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है। नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई, मालवा प्लेटो लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द रिवर। तो जो मालवा प्लेटो है किस रिवर के नॉर्थ में लाइज करता है। तो ये रिवर है, इस रिवर के नॉर्थ में जो है मालवा प्लेटो पड़ता है, तो ये है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर है, इसके नीचे ताप्ती रिवर पड़ती है, और जो नर्मदा रिवर है यहाँ पे विंध्यान रेंज है और यहाँ पे सतपुरा रेंज है। ठीक है। और सतपुरा के नीचे है जो है अजंता, अजंता रेंज। तो यहाँ पे नर्मदा है, नर्मदा, और यहाँ पे ताप्ती रिवर है। ठीक है भाई। और ये अरेबियन सी यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती हैं, ये गल्फ ऑफ कच्छ या खंबात, ये आप ध्यान रख लें। ठीक है, और इधर अरेबियन सी में गिरती हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ये। ठीक है, जो इधर फ्लो करती है, ये अपना इंडिया है कुछ इस तरह से। तो इधर जो है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है और इधर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, इतनी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक ज्योग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो विच फाइनेंस मिनिस्टर इन 1991 1991 में इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स दैट
फ्रीड अप द इंडियन इकोनॉमी एंड पुट द इकोनॉमी ऑन अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। तो किसके टाइम पे हुए थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकता है, तो पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उस टाइम के जो है प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, 1991 में। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स भी आए थे उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो रिफॉर्म्स हैं 1991 में आए थे और इस टाइम में जो है प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है बहुत से एग्जामों में, एसएससी में भी पूछा हुआ है और आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ये थीम है, ऐसे आपको पकड़ के चलना है कि इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी न्यू जो है क्रिमिनल लॉज हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 1 2024। तो 3 जो है क्रिमिनल लॉज हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है 1 जुलाई 2024 से। इतना ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आर्टिकल 36 to 51 containing directive principles of state policy comes under which part of the constitution। आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये किस पार्ट के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं पार्ट 4 के अंदर। ठीक है भाई। और पार्ट 2 के अंदर आती है सिटीजनशिप। और पार्ट 3 के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 5 के अंदर क्या आते हैं? तो ये है यूनियन गवर्नमेंट। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और पार्ट 4A की बात करूं मैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इतना आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटी में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। ऑन 21 September 2024 the fourth Quad Leaders Summit was hosted by the President Joseph R. Biden Jr. in Wilmington, Delaware. Which of the following areas was not पे ध्यान देना है, a focus of the Quad initiative discussed during the summit। अभी रिसेंटली ये सबमिट हुई थी 2024 में सितंबर में। तो उसमें जो एरियाज़ हैं उनमें से कौन सा एरियाज़ नहीं है जिस पे फोकस नहीं किया गया था क्वाड समिट में? ठीक है, तो ये मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन में जो है फोकस नहीं किया गया था। नॉट आ फोकस ऑफ द क्वाड इनिशिएटिव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द समिट। तो बाकी ये 3 एरियाज़ हैं जिन पर फोकस किया गया था, मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन पर जो है इसमें फोकस नहीं किया गया था, ये इस समिट का इनिशिएटिव नहीं था। नॉट का ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और इतनी देखिए इंग्लिश ना आपको आनी भी चाहिए भाई हिंदी वालों। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, अगर आप दूसरे जितने भी एग्ज़ाम देंगे एसएससी वगैरह में तो वहाँ भी पूछी जाएगी। तो इतनी तो बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस कनेक्ट द इंडिया विद चाइना। कौन से जो है माउंटेन पासिस हैं, दर्रे जिन्हें बोलते हैं, जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करते हैं? तो ये नाथुला पास है भाई। ठीक है, नाथुला दर्रा जो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम यहाँ पे ना फटाफट रिवीजन कर रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, जो नहीं आता हम उन्हें एक बार देख लेंगे। बाकी ये हमारा रिवीजन टाइप है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा, हम एग्ज़ाम मोड में चले जाएंगे, ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा रिवीजन फटाफट हो जाएगा सारी चीज़ों का। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हमसे रह जाएगा तो अगर एग्ज़ाम में डिक्टो क्वेश्चन आ गया तो हम उसे सही कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है जितना आप रिवीजन करोगे, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें याद करनी होती है, कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती हैं। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच। तो ये है हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, रिप्रेजेंट करती हैं पाथ अलोंग विच, किसके अलोंग? तो हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वाज हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2024 इन कैनबरा। तो ये हुआ था सिक्स। ठीक है भाई, सिक्स था एडिशन इसका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो हुआ था, जो 13 अगस्त 2024 में हुआ था। एक तो बायलेटरल आपको याद रखनी है, बायलेटरल अगर कोई चीज़ साइन हुई है इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में, और दूसरा कोई अगर डायलॉग हुआ है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है, तो ये 13 अगस्त 2024 को हुआ था कैनबरा में, इसका एडिशन। तो सिक्स एडिशन है भाई, एडिशन भी पूछ रहा है। याद करने थोड़े टिपिकल हैं बट आपको याद करने पड़ेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। लेकिन ये फेमस चीज़ है, उसको ही याद रखना है आपको, हर चीज़ को याद नहीं रख सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेप ऑफ कार्नोट साइकिल इज। तो कार्नोट जो साइकिल होती है उसका थर्ड स्टेप क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इन विच सिटी ऑफ यूएई इज आईआईटी मद्रास सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अर्ली एज 2025। तो दुबई में है भाई। ठीक है, तो यूएई की जो सिटी है दुबई, उसमें आईआईटी मद्रास ने सेट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरियाज इन विच चिल्ड्रन ग्रो आर। तो है द एरियाज इन विच चिल्ड्रन ग्रो आर डैश। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो ये है भाई फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रोज आर, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड एन 8 member कमेटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई फ्री एआई एडॉप्शन इन द फाइनेंशियल सेक्टर इन दिसंबर 2024। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी? तो ये थे भाई इसके पुष्पक भट्टाचार्य। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 8 member की कमेटी एस्टेब्लिश की थी टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई फ्री एआई एडॉप्शन फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, तो आपको एक मोटी मोटी चीज़ याद रखनी है, रिजर्व बैंक ने एक 8 members की कमेटी डेवलप की है। ठीक है, जो ठीक फ्रेमवर्क और रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल एआई, ये एआई से संबंधित है, जो फ्री एआई को एडॉप्शन के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, दिसंबर 2024 में। तो उसके चेयरमैन पूछ लिए हैं, तो पुष्पक भट्टाचार्य उसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। ऑन 22 October 2024 द रिजर्व बैंक अपडेटेड इट्स अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाय एडिंग हाउ मैनी मोर एंटिटीज़। तो ये है भाई 13। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अलर्ट लिस्ट में अपडेट किया है अनऑथराइज जो फॉरेक्स है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, 13 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट known for his role as chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister passed away on 1st November 2024 at the age of 69। तो विवेक देबरॉय है इनका नाम। ठीक है, ये चेयरमैन रहे हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो अभी उनका देहांत हो गया है 1 नवंबर 2024 को। तो वो कौन है? विवेक देबरॉय। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 21 है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन किस में है भाई? इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया था, तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 89, ऑन 3rd February 1925 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया रेन बिटवीन विच टू स्टेशंस। तो ये बॉम्बे पीटी एंड कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो कि इंडिया में किस किस के बीच चली थी। तो ये बॉम्बे टीवी और कुर्ला हार्बर के बीच। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना, ये 3 फरवरी 1924 द इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया रेन बिटवीन टू स्टेशंस, तो बॉम्बे टीवी और ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया ड्यूरिंग 2023-24, 2023-24 अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेट है इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का 2023-24 में, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार, तो डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन डेवलपमेंट के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का 2023-24 में। ठीक है, भी 24-25 का पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको 24-25 का याद रखना है शुगर केन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज नोन एज, जो है अक्राध्यक्ष ड्यूरिंग द अध्यक्षा ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस होता था जो अक्राध्यक्ष होता था मौर्यन, जो है डायनेस्टी के टाइम में, मौर्यन पीरियड था जो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस बोलते थे उसे। ठीक है, नहीं बोलते ये थे अक्राध्यक्ष, और ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस होता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द आइटम इन द लिस्ट फर्स्ट दोज इन लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स प्रोवाइडेड ब्लो। तो लिस्ट वन ये है, लिस्ट टू ये है। तो ये है भाई जो है दुरपोंग दोईमुख एट कुंडा ख्वाबा। तो पहले का है ए, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और दूसरे का है बी त्योशूर कॉरिडोर, ये आसाम में है, और जमुई झाझा जो है चक्की बिहार में है ये। प्रोनाउंसिएशन भाई आप देख लेना क्या है, ठीक है, चाकाई, और ये बिहार में। और नेक्स्ट वाला है जो है नागधारा, जो है भरूच छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहले का पहला है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, डी। ठीक है, एज द फॉलोइंग है ये, याद रख लें, आपसे नेक्स्ट जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्या है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शंस। ठीक है भाई, 324 में दे रखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में, 324 से लेके और 329 तक आर्टिकल जो है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन मौर्यन एम्पायर। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसे कौन संभालता था मौर्यन एम्पायर में, तो ये था प्रदेशिका। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 आरबीआई कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। ठीक है, नवंबर 2024 में आरबीआई ने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का, तो ये है उल्हास सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड एंड सीकर इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव जो है लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड है कोऑपरेटिव, उल्हास सिक्योरिटीज़ और सीकर इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। करंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एट विच प्लेस was a resolution declared demanding the immediate end of British rule, which was passed by All India Congress Committee 8 August 1942। तो डिमांडिंग इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल को इमीडिएटली ख़त्म करना। तो ये किस जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कब 8 अगस्त 1942 को दिया था, तो ये कहाँ पे दिया था, तो ये बॉम्बे में हुआ था भाई। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा है ये, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये है बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो हु वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स हुज फोर्सेस डिफीटेड नाना साहेब्स रिबेल फोर्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। तो कौन था भाई उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिसर जिसने जो है नाना साहेब की जो फोर्सेस थी उन्हें हराया था पहला जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये था मेजर जनरल हैवलॉक। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और भी जो रीजन्स हैं, दिल्ली में किसने लीड किया था, झांसी में किसने लीड किया था, बिहार में किसने लीड किया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं उसे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और उस समय जो है यहाँ पे दिल्ली पे, ठीक है, कौन से मुग़ल रूलर थे ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ऑन विच डे डिड यूनियन जो है होम मिनिस्टर अमित शाह इनागुरेट्स द रन ऑफ यूनिटी इवेंट इन न्यू दिल्ली एज पार्ट ऑफ नेशनल यूनिटी डे। तो ये 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, यूनियन जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह, उन्होंने जो है इनागोरेट किया था रन ऑफ यूनिटी इवेंट नई दिल्ली में नेशनल यूनिटी डे पर। तो 29 अक्टूबर 2024 को ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो किस शेड्यूल में दे रखा है, तो फोर्थ शेड्यूल में है, ठीक है। तो और सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब से जो है एसोसिएटेड है। सिक्स जो है शेड्यूल है जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इन एरियाज़ में इन स्टेट्स में जो एरियाज़ हैं शेड्यूल ट्राइब एरियाज़, उनसे संबंधित है। फिफ्थ में जो है ये भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, उनसे संबंधित है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, ठीक है। सिक्स वाला पर्टिकुलरली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के से संबंधित है। बाकी सेवन्थ में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। फोर्थ की बात कर रहा है ये, फोर्थ पूछा है इसने। सीट का लोकेशन राज्यसभा में जो होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं उसे, तो ये फोर्थ शेड्यूल में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर डिड दी मणिपुर संगाई फेस्टिवल स्टेट स्टार्ट विच इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संगाई। तो ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, कौन से ईयर में मणिपुर संगाई फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था, तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज डैश इन मध्य प्रदेश। तो भैया बोलते हैं इसे। स्लेस एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है मध्य प्रदेश में। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, श्रीलंका में क्या बोलते हैं इसी वाले को, स्लैश और बर्न जो एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है कि श्रीलंका में इसको क्या बोलते हैं और इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो गूगल करिए, देखिए, ठीक है। आपके अंदर इच्छाएं होनी चाहिए देखने की, ठीक है। जब तक पढ़ोगे नहीं फिर कैसे काम चलेगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने आप को तैयार करिए, ठीक है। यहाँ पे स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, आपको खुद से भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। स्लेस और बर्न यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसको बोल रहे हैं दैया। तो अब नीचे जो है श्रीलंका में और इंडोनेशिया में आसपास की जो कंट्री है वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप सर्च करिए अगर नहीं पता तो गूगल पे, ठीक है डियर लर्नर्स। इससे क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनहांस होगी, आपको चीज़ें पता लगेंगी। सिर्फ रटना ही नहीं है, चीज़ों को देखना भी है, थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है इन चीज़ों में। अपना जो माइंड का जो एरिया है, ठीक है, सोचने का, उसे इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ वुमेन इज करेक्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। दो क्वेश्चन आए हैं 1857 के। तो ये है भाई, वुमेन लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल प्लेड अ की रोल। अब आपको ये ध्यान रखना है रानी लक्ष्मीबाई किस एरिया से थी और बेगम हजरत जो महल थी, बेगम हजरत महल, उन्होंने किस एरिया से, किस रीजन से लीड किया था जो 1857 की क्रांति हुई थी। इतना आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट। कौन सा जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब मिसमैच होता है स्किल्स में और जॉब, उसके पास स्किल्स है और उस तरह की जॉब नहीं है, तो इसमें मिसमैच जो होता है उसको क्या, उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो है स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है, और किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और कब ऐड करी गई थी ये बताना है आपको। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई थी। और 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज़ द एलिफेंटा जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रमोट मुंबई टूरिज्म एंड कल्चर। तो ये फरवरी में होता है भाई। ठीक है, जो एलिफेंटा फेस्टिवल है जो महाराष्ट्र में होता है, जिसे जो है टूरिज्म महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कराता है टू प्रमोट मुंबई टूरिज्म एंड कल्चर को, तो ये फैब में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 9th फैब को होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 HDFC बैंक ऑफिशियली अनाउंस्ड द divestment of its entire 100% stake in HDFC Education and Development Service Private Limited to जो है वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट फॉर 192 करोड़ 192 करोड़ रुपीज़। व्हाट इज़ द प्राइस पर शेयर फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो कितना जो है प्राइस था पर शेयर फॉर दिस ट्रांजेक्शन, तो ये था 9.60 रुपी पर शेयर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई अपना क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज मीडियम कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 1962 टू 30 अक्टूबर 2024। तो ये है भाई 4%। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द एवरेज मीडियन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है भाई, कुछ बैंक को पैसा रखना होता है, ठीक है, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने पास जो है कैश में रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो अपने पास नहीं रखती इसे, कैश रिजर्व रेशियो बैंक में रखती है, RBI में। RBI में जो बैंक्स होती हैं वो अपना कुछ जितना पैसा होता है उनके पास, उसमें से जो है कुछ पोर्शन कैश रिजर्व रेशियो के रूप में किस में रखते हैं, तो ये रखते हैं अपना RBI में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये व्हाट वाज द एवरेज मीडियन कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया फ्रॉम सितंबर 1962 टू 30 अक्टूबर 2024, तो ये 4% है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स रिकैप्चर दिल्ली आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हुआ था भाई सितंबर 1857। तो 1857 की क्रांति के इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 3 क्वेश्चन तो मैंने देख लिए हैं अभी आपके सामने। ठीक है, व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स रिकैप्चर दिल्ली आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 में सितंबर में कैप्चर कर लिया था, रिकैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, जो ये चला था इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 की क्रांति, इसे क्रैश कर दिया था जो है, ठीक है, बुरी तरह से जो है अंग्रेज़ों ने दबा दिया था और रिकैप्चर कर ली थी दिल्ली को सितंबर 1857 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस टाइम पे दिल्ली का जो दिल्ली है, उस टाइम पे दिल्ली का जो है मुग़ल एम्पायर में कौन सा राजा था, ये आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग जो है एडवांस्ड मॉलिकुलर मेथड इज़ यूज टू डेवलप क्रॉप्स विद एनहांस्ड ट्रेट्स एंड रेजिलियंस। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड मॉलिकुलर मेथड्स इज़ यूज टू डेवलप क्रॉप्स विद एनहांस्ड ट्रेट्स एंड रेजिलियंस। तो क्रिस्पर कैस9 है ये, जीन एडिटिंग के लिए है ये। प्रेजेंटली विच ऑफ द एडवांस मॉलिकुलर मेथड्स, तो क्रिस्पर कैस9 की बात कर रहा है ये, वो क्रॉप्स एंड एनहांस ट्रेड्स एंड रेजिलियंस के लिए। ठीक है, तो ये कोरोना के टाइम में भी काफ़ी चली थी ये टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस9 न्यूज़ में रही थी।
तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है। और जीन एडिटिंग में भी काफ़ी यूज होती है ये क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो 6 ईयर अप टू 65 ईयर इज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाएगी वही है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो 6 साल का या फिर वो 65 ईयर के हों, जो भी इनमें से पहले हो जाएगी उतना ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन आया था 1950s में, 1950 में। इसको रिप्लेस कर दिया किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर दिया है भाई। ठीक है, 2015 में। तो ये प्लानिंग कमीशन था, जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे वो प्लानिंग कमीशन ही इम्प्लीमेंट करता था उन्हें। ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। कीपिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कांस्टेंट एज अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिक्रीजेस द सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का क्या होगा? इंक्रीज होगा। कीपिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल, जो है कीपिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कांस्टेंट एज द रेडियस ऑफ द सर्कल पाथ डिक्रीज, तो सेंट्रीपिटल जो है एक्सलेरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। वैसे नॉन टेक्निकल में आएगा नहीं है, टेक्निकल वाला आ सकता है टेक्निकल वाले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GM एस क्लिंच्ड दी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल। तो ये है अरविंद चिदम्बरम। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, अरविंद चिदम्बरम। ग्रैंड मास्टर है ये। ठीक है भाई, GM क्रॉप्स मत पढ़ लेना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ग्रैंड मास्टर क्लिंच्ड दी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 टाइटल, तो अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। और जो अभी बने हैं मास्टर जो है वो कौन है? जो वर्ल्ड मास्टर बने हैं अभी, डी गुकेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज में वुमेन और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए जो है ये डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो 1982 में किया था, 1982 में। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंक्रीज्ड कंपटीशन। व्हाट इज़ वन इफेक्ट। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन जो हुआ था तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो इनमें से कौन सा एक इफेक्ट है? तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा भाई, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बीच में तो उनका लिबरलाइजेशन होगा तो कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और भी इंडस्ट्रीज आएंगी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉटन एंड रबर आर जो है रब्ड टुगेदर इट विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉटन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड रबर नेगेटिवली चार्ज, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। व्हेन कॉटन एंड रबर आर रब्ड टुगेदर इट विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यह है कॉटन विल पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और रबर विल नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ द काराकोरम रेंज लोकेटेड। तो ये है भाई नॉर्थ इंडिया में है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज है ये, आपको याद रखनी है। जास्कर, काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर। नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने को आ सकता है, बाकी ये नॉर्थ इंडिया में है कुछ इस तरह से, यहाँ वाले एरिया में पड़ती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से। तो इजी क्वेश्चन था ये, याद रखें। ज्योग्राफी के दो क्वेश्चन आ गए, एक तो रिवर के ऊपर आ गया है, एक पास के ऊपर, और एक पूछ लिया है ये रेंजेस के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे आपको थीम पकड़नी होती है एग्जामिनर की, एग्जाम में, कि क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गणगौर फेस्टिवल ऑफ राजस्थान विच इज़ डिवोटेड टू गोडेस पार्वती लास्ट 4 days। तो डैश यहाँ पे कितने दिन तक रहता है? 18 दिन तक। गणगौर फेस्टिवल कहाँ का? राजस्थान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिवोटेड टू गॉडेस पार्वती, और कितने दिन तक चलता है ये? 18 दिन तक चलता है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फोकसेस ऑन द प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। तो आर्टिकल 42 जो है इससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। ठीक है, तो डीपीएसपी के आपके आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो आपको पॉलिटी में जो है एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन पता होने चाहिए, डीपीएसपी के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एरियाज़ हैं। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिटी में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आपने पढ़ रखे हैं, एक बार पढ़ने की देर है, आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी पॉलिटी में। ठीक है, और एक वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। डियर लर्नर्स, देखो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दें। और भाई इस बार जो है क्लास लेने में थोड़ा गैप हो गया था, तो अब हमारी क्लासेस जो है रेगुलर चलेंगी। अब हम सीजीएल का जो है सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, पीवाईक्यू की। ठीक है, एसएससी में जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं सबकी मैं सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर देंगे हम पीवाईक्यू के जितने भी हैं। हमारा मेन काम रहेगा रिवीजन। अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अगर ये क्वेश्चन ये आर्टिकल पूछा है तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देख लूँगा किस तरह से पढ़ना है, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन से जो है वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये भी मेरे को देख लूँगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लूँगा। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, और बार बार हम चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो। ठीक है डियर लर्नर्स, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली रेगुलर क्लासेस आएंगी, अब क्लास बंद नहीं होंगी। ठीक है भाई, थोड़ा कुछ इशू था जिस वजह से क्लासेस बंद हो गई थी, बट अब रेगुलर रहेंगी। चलिए भाई, गुड बाय, जय हिंद।